आज हम लोग भारत के उत्तर में स्थित हिमालय के बारे में बात करेंगे। लेकिन हिमालय को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि भारत की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। तो भारत की उत्पत्ति के लिए एक बहुत प्रमुख सिद्धांत चलता है, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहा जाता है। और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सन 1912 ईस्वी में जर्मनी के मानचित्रवेत्ता एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि जो आज सात के सात महाद्वीप दिखते हैं, पहले ये ऐसे नहीं थे। सातों के सातों महाद्वीप पहले आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। बात है कार्बोनिफेरस काल की। कार्बोनिफेरस काल में इस पैंजिया का विखंडन शुरू हुआ और उत्तर वाला पार्ट अंगारा लैंड कहलाया, दक्षिण वाला पार्ट गोंडवाना लैंड कहलाया। अंगारा लैंड से कुछ द्वीप महाद्वीप टूट के बने, जो कि आज वर्तमान में स्थित हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया। जबकि गोंडवाना लैंड से कुछ पार्ट टूटे, जैसे प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका। और अंगारा लैंड दो भाग में टूटे और इस संपूर्ण स्थलखंड को पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया एक जर्मन भाषा है, जिसका हिंदी में मतलब होता है संपूर्ण भूमि, और इसके चारों तरफ जो जल था उसको कहा गया पैथालासा। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में एक सागर हुआ करता था, जिसे तेथिस सागर कहा जाता था। सागर कहा जाता था। गोंडवाना लैंड के विभाजन के साथ ही भारत का जो विस्थापन शुरू हुआ, वो उत्तर पूर्व की ओर शुरू हुआ। महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने तथा तेथिस सागर के अवसादों के वलयन के से हुई है। महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट तथा भारतीय प्लेट के टकराने से तथा तेथिस सागर के अवसादों के वलयन के कारण हुई है। भारतीय प्लेट की टक्कर यूरेशियन प्लेट से हुई। बीच में तेथिस सागर था। और भारत का सबसे पहले पश्चिमी पार्ट टकराया, और पश्चिमी पार्ट टकराने के कारण एक हिमालय का निर्माण हुआ, जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के निर्माण के बाद में भारत का जो विस्थापन शुरू हुआ, वो पश्चिम से पूर्व की ओर शुरू हुआ, और बीच में तेथिस सागर के अवसादों के वलयन से एक और पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे बृहद हिमालय कहा जाता है। बृहद हिमालय कहा जाता है। और ये टक्कर कोई एक बार नहीं, कई बार हुई, और कई बार टक्करों की वजह से दो और हिमालय का निर्माण हुआ, मध्य हिमालय और शिवालिक का। निर्माण हुआ।
यदि हम बात करें हिमालय के विस्तार की, तो हिमालय का विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ है। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और सबसे लास्ट में यानी दक्षिण की ओर शिवालिक। ट्रांस हिमालय का सबसे अधिक विस्तार तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय भी कहा जाता है। यदि हम ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियों की बात करें, तो ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, और कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी। वहीं हम भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन अष्टविन या केटू की बात करें, तो यह काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। केटू या गार्डविन अष्टविन ऑस्टिन। गार्डविन अष्टविन की कुल ऊंचाई 8,611 मीटर है। वहीं हम दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी की बात करें, तो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है, जो लद्दाख हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। राकापोसी। वहीं हम अगर काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात करें, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। काराकोरम पर्वत को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। वहीं हम काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित ग्लेशियर की बात करें, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में 4 ग्लेशियर स्थित हैं। काराकोरम पर्वत में 4 ग्लेशियर स्थित है। पहला सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा हिस्पर ग्लेशियर, तीसरा बाल्टेरा ग्लेशियर और चौथा बियाफो ग्लेशियर। काराकोरम में स्थित 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं: सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टेरा ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर। की बात करें तो ट्रांस हिमालय में कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय के प्रमुख दर्रे: काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा और चारडिंगला। ट्रांस हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा और चारडिंगला दर्रा। अब हम बृहद हिमालय के बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे। बृहद हिमालय। यदि हम बृहद हिमालय की बात करें, तो बृहद हिमालय का विस्तार कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक है। बृहद हिमालय का विस्तार कश्मीर के नंगा पर्वत
से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक है। वहीं हम बृहद हिमालय के कुछ पर्वत श्रेणियों की बात करें तो बृहद हिमालय की कुछ निम्नलिखित पर्वत श्रेणियां हैं। बृहद हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां नंगा पर्वत, कामेत पर्वत, नंदा देवी पर्वत, मकालू, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, और नामचा बरवा। ये कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो बृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं। नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, मंसालू, मकालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचा बरवा। वहीं हम बृहद हिमालय के कुछ प्रमुख दर्रों की बात करें तो बृहद हिमालय में कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, अघील दर्रा, ये तीनों के तीनों दर्रे जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बारालाचा, सिपकिला और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा ये तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। माना दर्रा, नेती दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। वहीं नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रे को 1962 के भारत और चीन के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, किंतु 2006 में मानसरोवर यात्रियों के लिए इसे पुनः खोल दिया गया। लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है तथा लघु हिमालय के कुछ पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित हैं। लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियां पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जम्मू कश्मीर, धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश, महाभारत पर्वत श्रेणी नेपाल, नागा टिब्बा
पर्वत श्रेणी नेपाल तथा मसूरी पर्वत श्रेणी उत्तराखंड में स्थित है। यानी लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियों की बात की जाए तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, महाभारत श्रेणी, नागा टिब्बा श्रेणी और मसूरी श्रेणी प्रमुख है। बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य में एक समतल मैदान पाया जाता है जिसे खुली घाटी कहा जाता है। लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य समतल मैदान पाया जाता है जिसे खुली घाटी कहते हैं। पीर पांजल पर्वत श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में जम्मू स्थित है। पर्वत श्रेणी उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में जम्मू स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से बाहनियाल दर्रा जोड़ती है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है तथा यह सबसे नवीन वलित पर्वत है। इसकी ऊंचाई सबसे कम है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है तथा यह हिमालय हिमरहित है। इस पे एकमात्र दर्रा पाया जाता है जिसे मोहन पास दर्रा कहा जाता है। यदि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में चौरस घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। सिंध नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और दिहांग नदी। सिंध नदी से सतलज नदी के मध्य के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय। सिंध की 5 सहायक नदियां इसमें शामिल हैं जैसे चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज। इन पांचों के पांचों नदियों के बीच के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। वहीं हम काली नदी और सतलज नदी के मध्य के भाग की बात करें तो इसे कुमाऊं हिमालय या गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। या गढ़वाल हिमालय के नाम से जाता है। वहीं हम काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य के भाग की बात करें तो इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। वहीं तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक चौड़ाई पंजाब हिमालय की है तथा सबसे अधिक लंबाई नेपाल हिमालय की है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियां।
पहाड़ियां, डाफला, मरी, अबोर, मिसमी, ये चारों की चारों पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। जबकि पटकई पटकाई पहाड़ी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं हम नागा पहाड़ी की बात करें तो नागालैंड में स्थित है। मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है। वहीं हम गारो खासी जयंतिया की बात करें तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित हैं। ये तीनों पहाड़ियां मेघालय में स्थित हैं। मिकिरी, रंगमा और बैरल ये असम में स्थित है। मिकिर, रंगमा और बैरल ये तीनों पहाड़ियां असम में स्थित हैं। वहीं हम मिजो हिल की बात करें तो मिजोरम में स्थित है और त्रिपुरी हिल की बात करें तो त्रिपुरा में स्थित है।